आज मैं आपसे बात करूंगा मोटो E3 के बारे में और 3 ऐसी वजह भी आपसे शेयर करूंगा जिससे आप इस फोन को खरीदना चाहेंगे और 3 ऐसी वजह शेयर करूंगा जिससे आप इस फोन को खरीदना नहीं चाहेंगे। तो ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपसे मोटो E3 खरीदने की 3 वजह और ना खरीदने की 3 वजह के बारे में ही बात करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम 3 गुड रीजंस की बात करते हैं जिनकी वजह से आप ये फोन खरीदना चाहेंगे। तो सबसे पहली वजह है कि आपको मोटो E3 में 5 इंच स्क्रीन 720 पिक्सल के साथ मिलती है और ये डिस्प्ले मोटो E सीरीज में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो बड़ा डिस्प्ले है हाई डेफिनेशन क्वालिटी के साथ। अब दूसरी वजह है इस फोन को खरीदने की, तो वो है मोटो E3 में मौजूद बैटरी। इस फोन में आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि एक बड़ी बैटरी है। डिस्प्ले की तरह मोटो E3 पावर में भी ये अब तक की बड़ी बैटरी है E सीरीज मॉडल में से। उसके बाद तीसरी वजह को देखें तो वो बेसिकली 2 वजह हैं। एक तो आपको इस फोन में रैपिड चार्जिंग मिलती है, मतलब कि इस फोन में जो आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है उसे फास्ट चार्ज किया जा सकता है। और इसके अलावा कीमत की बात करें तो फोन की कीमत बहुत अच्छी रखी गई है। ये फोन आपको तकरीबन 8000 इंडियन रुपीज में मार्केट से मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस फोन को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो आप एक्सचेंज ऑफर में 1000 रुपए का कम से कम डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी दूसरे मोबाइल को देकर। तो ऐसे में दोस्तों अगर सोचा जाए तो 7000 में ये फोन आपको मिल सकता है। तो ये वो 3 वजूहात थी जिनकी वजह से शायद आप मोटो E3 पावर को खरीदना चाहें। लेकिन अब हम उन वजूहात को देखते हैं जिनकी वजह से शायद आप मोटो E3 पावर को ना खरीदना चाहें। तो बैड रीजन में देखें तो सबसे पहली वजह है इस फोन का हार्डवेयर, क्योंकि इस फोन में आपको पावरफुल हार्डवेयर नहीं मिलता। हालांकि अगर मार्केट्स में आप और फोन्स देखते हैं तो उनमें भी आपको कुछ अच्छा हार्डवेयर मिल जाता है। ये मोटो E3 पावर फोन मुकाबला करता है कूल पैड मेगा का, क्योंकि इस कूल पैड में भी आपको तकरीबन एक जैसा ही हार्डवेयर मिलता है जैसा आपको मोटो E3 में मिल रहा है। मसलन प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का क्वाड कोर 1 गीगाहर्ट्ज का। तो ओवरऑल अगर इस फोन को देखा जाए तो इतना पावरफुल फोन नहीं है, मतलब कि जो दोस्त गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए अपना फोन यूज करते हैं उनके लिए ये मोबाइल नहीं है। अब दूसरी वजह ना लेने की है इस फोन की बिल्ड क्वालिटी। हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्ड क्वालिटी में, लेकिन ये पूरा फोन प्लास्टिक का है। जैसे E सीरीज के पुराने फोन्स की बिल्ड क्वालिटी थी वैसी ही है। इसके अलावा डिस्प्ले को देखें तो इसमें आपको कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है। इसके अलावा भी और एक चीज है जिसकी वजह से आप शायद ये फोन ना लें कि ये पहला मीडियाटेक फोन है जो मोटो E सीरीज में आया है। मतलब कि अब तक मोटो के फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन जितने भी E सीरीज के फोन लॉन्च हुए हैं वो सब क्वालकॉम चिपसेट बेस्ड थे और ये मोटो E3 पावर मीडियाटेक चिपसेट बेस है। इसीलिए हो सकता है कि चिपसेट की वजह से भी आप इस फोन को ना लेना चाहें। इसके अलावा एक और वजह भी हो सकती है कि इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। अब अगर देखा जाए तो नॉर्मल इस्तेमाल करने के लिए तो मोटो अच्छा फोन है, लेकिन इस फोन में कुछ कंप्रोमाइज किए गए हैं और अच्छी और बुरी दोनों ही बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, जिस बेस पर आप इस फोन को खरीदने के लिए या ना खरीदने के लिए फैसला कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि मोटो E3 पावर की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कीजिए। और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहें तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि इस चैनल पर डेली अपलोड होने वाली वीडियोस आप देख पाएं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टेक टॉपिक के साथ आप सब दोस्तों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।